डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में एक बार पुनः सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक संगीत की ध्वनि का पार्ट फर्स्ट, एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, एवलिन ग्लेनी ध्वनि को बिना सुने ही सुनती है का फिफ्थ पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि एवलिन ग्लेनी कहती है कि मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में से होकर संगीत प्रवाहित होता है। ये संगीत मेरी त्वचा, मेरे गालों की हड्डियों और मेरे बालों में भी स्पंदन पैदा करता है। जब एवलिन ग्लेनी अपने जाइलोफोन को बजाते हैं तो वह छड़ियों में होकर उंगलियों के अग्रभाग में आती हुई ध्वनि को महसूस कर सकती है। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का आगे सिक्स्थ पार्ट पढ़ेंगे। Not surprisingly, एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन अपने श्रोताओं को प्रसन्न कर देती है। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एवलिन डिलाइट्स कि एवलिन प्रसन्न कर देती है, खुश कर देती है हर ऑडियंसेज, अपने श्रोताओं को। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ष 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। इन 1991 वर्ष 1991 में शी वाज प्रेजेंटेड, उसे प्रदान किया गया विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस, यानी रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसका नाम था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ये जो पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। प्रमुख ताल वाद्य वादक जेम्स ब्लेड्स कहते हैं या बताते हैं कि ईश्वर ने चाहे उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसने उसको बदले में कुछ असाधारण वस्तु दी है। सेज कहते हैं, बताते हैं, कौन? मास्टर परकशनिस्ट, तालवाद्य वादक जेम्स ब्लेड्स, जिनका नाम है तालवाद्य वादक का जेम्स ब्लेड्स, वो बताते हैं गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि ईश्वर ने उसकी श्रवण शक्ति छीन ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसको बदले में कुछ असाधारण वस्तु दी है। हैज गिवन हर, उसको दी है, बैक बदले में, समथिंग कुछ
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण वस्तु। What we hear she feels far more deeply than any of us। जो हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है, वह हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ महसूस करती है। What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, उसे वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, वो भी अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी अधिक गहराई के साथ उसको महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वह संगीत को इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त करती है। दैट इज वाई मीन्स यही कारण है कि शी एक्सप्रेसेस, वह व्यक्त करती है, म्यूजिक संगीत को व्यक्त करती है, सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता के साथ। एवलिन confesses that she is something of a workaholic। एवलिन स्वीकार करती है कि वह कुछ सतत उद्यमी जैसी है। एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है दैट की शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic। वर्कaholic मीन्स बिना रुके परिश्रम करते रहने वाला व्यक्ति, जिसको कहते हैं सतत उद्यमी, यानी बिना रुके परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कaholic, कि वह है सतत उद्यमी जैसी है, अर्थात बिना रुके परिश्रम करने वाली है। I have just got to work, often harder than classical musicians। मुझे तो बस काम करते रहना है, प्राय शास्त्रीय संगीतकारों से भी कठिन। आगे बताती हैं, आई हैव जस्ट गोट टू वर्क, मुझे तो बस काम करना है, काम करते रहना है, ऑफन अक्सर, प्राय, हार्डर अधिक कठिन, देन क्लासिकल म्यूजिशियंस शास्त्रीय संगीतकारों से भी। जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, शास्त्रीय संगीतकार, उनसे भी अधिक कठिन काम करते रहना है, ऐसा वो बताती हैं। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन पुरस्कार भी बहुत बड़े हैं। बट लेकिन, किंतु, रिवार्ड्स पुरस्कार, आर हैं इनॉर्मस बहुत बड़े। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा एवलिन कामगारों व अस्पतालों में निःशुल्क संगीत कार्यक्रम भी करती हैं। अपार्ट फ्रॉम के अलावा, के अतिरिक्त, द रेगुलर नियमित, कंसर्ट्स संगीत कार्यक्रम, यानी नियमित संगीत कार्यक्रमों के अलावा, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स, एवलिन निःशुल्क कार्यक्रम भी करते हैं। कहाँ पर? इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, कारागारों और अस्पतालों में। जो प्रिजन्स जेल हैं, कारागार हैं, एंड हॉस्पिटल्स अस्पताल हैं, उनमें निःशुल्क संगीत कार्यक्रम करती हैं। सी
also gives high priority to classes for young musicians। वह युवा संगीतकारों की कक्षाओं को भी उच्च प्राथमिकता देती है। सी आल्सो गिव्स, वे देती भी हैं, हाई प्रायोरिटी, क्या उच्च प्राथमिकता देती हैं, टू क्लासेज, कक्षाओं को, फॉर यंग म्यूजिशियंस, युवा संगीतकारों की कक्षाओं को। आर्म on Riesling of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children। बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन नामक जो संस्था है कि एन रिचलिन कहती हैं या बताती हैं क्या कि वह बहरे बच्चों के लिए उज्जवल प्रेरणा है। कौन? एवलिन ग्लेनी, उनके बारे में वो बताती हैं। कौन? एन रिचलिन। कौन है वो? ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, ये एक संस्था है। तो उनकी एन रिचलिन बताती हैं कि सी इज ए शाइनिंग इंस्पायरेशन, वह तो एक उज्जवल प्रेरणा है। किसके लिए? फॉर डेफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे समझते हैं कि ऐसी कोई जगह है नहीं है जहां वे नहीं पहुंच सकते हैं। देसी सी का मतलब यहां पर है समझना। देसी, वे समझ सकते हैं दैट की देर इज नोवेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां वे जा नहीं सकते या पहुंच नहीं सकते। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।